हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है जी, वो रहेगा हिमाचल ज्योग्राफी का टॉपिक। और उसमें से हम किसी विस्तृत एक टॉपिक के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उन्हें विस्तृत रूप से जानेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको विभिन्न, और उसके माध्यम से हम उनके बारे में डीप जानकारी हासिल करेंगे। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे पास टॉपिक के जो प्रश्न हैं, वो है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी। और सबसे पहले मैंने उठाया है टॉपिक लेक्स का। तो वहां से देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज चंद्रताल लेक। किस डिस्ट्रिक्ट में चंद्रताल लेक देखने को मिलती है। तो ये जो आपके पास सुंदर सा छाया चित्र है, देखिए सामने बिल्कुल, ये जो सुंदर सा छाया चित्र है, ठीक है, ये है चंद्रताल लेक का पहला, ये वाला चित्र, ये चंद्रताल लेक का चित्र है। ठीक है जी, कहाँ पे पाई जाती है? लाहौल स्पीति में पाई जाती है। और इसके बारे में बात करें, लाहौल स्पीति में जो ये चंद्रताल लेक पाई जा रही है, इसके बारे में सुनिए, लेक ऑफ मून भी कहा जाता है। लेक ऑफ मून भी इसको कहा जाता है, लेक ऑफ मून। ठीक है, और बात करेंगे, चंद्रा नदी यहाँ से निकलती है। चंद्रा और भागा शायद आप लोगों ने सुना होगा, टांडी में मिलती है और चंद्रभागा नदी, और जब वो एंटर करती है चंबा में, तो चेनाब नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, बने रहिएगा, आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा होगी। ये बात कर ली हमने, लेक ऑफ मून इसको कहा गया। अब चंद्रा नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है जी। और एक और नाम चीज है, और एक और चीज लिख लीजिए इसके बारे में कि इसको लोहित्य सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोहित्य सरोवर। लोहित्य सरोवर भी इसको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा और जो यहाँ पे हमारे पास लेक देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट लेक, वो है सूरजताल लेक, जहाँ से भागा नदी निकलती है, और लेक ऑफ सन उसको कहा जाता है। और तो दीपक ताल, धनकर, यूनानसो, इस तरह की लेक्स भी देखने को मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। वाइल कावेरी इज मेजर रिवर इन साउदर्न इंडिया, इन हिमाचल प्रदेश इट इज। देखो भाई, कावेरी की बात हुई है, ठीक है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज करेंगे कि कावेरी तो सर कोई नदी नहीं है। कोई नदी तो है सर, बट यहाँ पे कोई झील ही नहीं है ना। आप सही हैं। तो याद रखिएगा, जो करेरी लेक है आपकी, करेरी, उसी को क्या कहा जाता है? हम वहाँ के लोग कावेरी भी कह देते हैं, ठीक है, उसी का नाम है, मतलब मिलता जुलता, करेरी लेक का। तो आप यहाँ से लगाएंगे कि क्या है ये, यहाँ पे एक लेक देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? लेक देखने को मिलेगी। और बात करें हम कावेरी की, तो कावेरी जो है, कावेरी की बात ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं गंगा ऑफ साउथ इंडिया। गंगा ऑफ साउथ इंडिया जो कावेरी रिवर है उसको कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन आता है कि दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। एक हो गया दक्षिण गंगा गोदावरी, और एक हो गया गंगा ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण की गंगा, ठीक है जी, दक्षिण भारत की गंगा, वो होगी कावेरी। डन, ये बात यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज नाको लेक। नाको लेक कहाँ पे है? ठीक है, इनमें से ऑप्शंस है आपके पास, चंबा, उत्तरकाशी, कांगड़ा और किन्नौर। देखिए, नाको लेक आपको देखने को मिलती है किन्नौर में। ध्यान रखेंगे इस बात का कि कहाँ पे देखने को मिल रही है, आपके पास किन्नौर में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट आएगा, इन विच, फोर्थ क्वेश्चन जो है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज फेमस लेक रिवाल्सर लोकेटेड। भाई, बहुत ज्यादा फेमस लेक है रिवाल्सर, वो कहाँ पे पाई जाती है? मंडी, किन्नौर, बिलासपुर, चंबा। मैक्सिमम लोग जानते हैं कि मंडी में पाई जाती है, ठीक है। अब जो जानते हैं वो तो बात कर ली, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपके पास यहाँ से जब क्वेश्चन बनेगा, तो तैरते हुए 7 टापुओं की झील किसको कहा जाता है? बोलेंगे रिवाल्सर। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि पद्माकन किसको बोला जाता है? पद्माकन,
ठीक है, पद्माकन का अर्थ होता है कमल को धारण करने वाला, ठीक है जी, तो वो भी कहा जाता है रिवाल्सर। नेक्स्ट आएगा कि आपके पास लोमस ऋषि थे, महत्वपूर्ण ऋषि थे, उन्होंने कहाँ पे तपस्या की, आप बोलोगे रिवाल्सर। नेक्स्ट आएगा कि पद्म संभवा जन्मदिन पर कहाँ पे छेत्सु मेला लगता है, आप बोलेंगे रिवाल्सर, ठीक है जी। अब नेक्स्ट आएगा त्रिवेणी धर्मस्थली किसको कहा जाता है, जहाँ पे हिंदू बौद्ध सिख तीनों धर्मों के धार्मिक स्थान है, आप बोलोगे रिवाल्सर, ठीक है जी। ये थोड़ी सी जानकारी थी जो आपको देना मैंने जरूरी समझा, क्योंकि हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपके पास आ जाए। नेक्स्ट आएगा 5th क्वेश्चन, कमरूनाग लेक इज सिचुएटेड इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कमरूनाग जो लेक है वो कहाँ पे बोल रहा है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब पूछा है कि तहसील कौन सी है जहाँ पे ये स्थित है, ठीक है जी। क्वेश्चन को बहुत ज्यादा टफ करने के लिए आपके पास इस तरह से रख दिया, आप बोलेंगे चचियोट तहसील, कौन सी, चचियोट तहसील आपके पास आंसर रहेगा, ठीक है जी। आजकल क्वेश्चन इससे भी टफ बनाया जा रहा है, पता कैसे, आपसे पूछ लेंगे इसकी ऊंचाई, तो आप बोलोगे 3150 मीटर, 3150 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 36 जो 6th क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल लेक, कौन सी इनमें से नेचुरल लेक नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बारे में पूछा गया है, रेणुका, पंडोह, रिवाल्सर, खजियार। देखिए जी, हमारे पास 4 लेक्स ऐसी हैं जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल लेक हैं। पंडोह हो गई, दूसरी की बात करेंगे तो हमारे पास गोविंद सागर लेक, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लेक जो कृत्रिम लेक है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं करेंगे आगे। फिर उसके बाद आएगी पोंग लेक, ठीक है जी, पोंग झील। फिर उसके बाद एक और बस्ती है, ठीक है, रावी नदी पर बनी हुई लेक जिसका नाम है चमेरा लेक, ठीक है, चमेरा बांध, चमेरा लेक चलता है, ठीक है, मतलब सेम ही है, कोई अलग बात नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज रेणुका लेक लोकेटेड, रेणुका लेक कहाँ पे लोकेटेड है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सिरमौर में लोकेटेड है, आप क्या बोलेंगे, सिरमौर में लोकेटेड है। कौन सी लेक की बात की हमने, रेणुका लेक की। अब रेणुका के बारे में थोड़ा सा और आप जानकारी हासिल कर लीजिए, वो है आपसे पास पूछा जा सकता है कि सोती हुई स्त्री की आकृति के समान कौन सी लेक दिखाई देती है, आप बोलोगे रेणुका लेक। दूसरी बात आ जाएगी, रेणुका लेक की लेंथ कितनी है, 2.5 किलोमीटर, सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है ये, ठीक है। और बात करते हैं कि इसको जो है रामसर नामित आर्द्र भूमि जो है वो इसको या बोल सकते हैं हम कि इसको रामसर साइट के रूप में हमारे पास दिया गया है, ठीक है, तो नामांकित किया गया है इसको। अच्छा जी, ये बात इसके बारे में होगी, रेणुका लेक के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक है, मणिमहेश, सूरजताल, डल झील या फिर कुंत वियोग लेक। देखो जी, मणिमहेश है चंबा में, सूरजताल है लाहौल स्पीति में, डल लेक है धर्मशाला में, ठीक है जी, और कुंत वियोग लेक जो है, ठीक है, माता कुंती के नाम पर इसका नाम रखा गया है क्योंकि पांडवों से संबंधित है, ठीक है, तो ये जो है मंडी में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज नॉट आर्टिफिशियल लेक, 9th क्वेश्चन है, गोविंद सागर लेक, रिवाल्सर, पोंग, पंडोह। भैया जी हमने बात की गोविंद सागर झील, पोंग झील और पंडोह, ये जो है आर्टिफिशियल है, रिवाल्सर यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ओके जी। और नेक्स्ट आएगा 10th क्वेश्चन, महाकाली लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, महाकाली लेक है चंबा जिले में, कहाँ पे है, चंबा जिले में हमारे पास महाकाली झील देखने को मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, अब नेक्स्ट आएगी हमारे पास वेयर इज लामा लेक लोकेटेड, लामा लेक, ठीक है, लामा लेक भी बोलते हैं इसको, लामा डल लेक भी बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। ये 7 झीलों का समूह है, कितनी झीलों का समूह है, 7 झीलों का समूह है। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं चंबा में देखने को मिलती है, चंबा में। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, डल लेक इज इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, डल लेक कहाँ पे है, अभी बात की इन कांगड़ा, कांगड़ा में डल लेक है, लामा डल लेक है चंबा में, ठीक है, डल लेक है कांगड़ा में, कांगड़ा के कहाँ पे,
आप बोलोगे धर्मशाला में। कहाँ पे है? धर्मशाला में है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश। भाई कौन सी है? तो बात करेंगे हम गोविंद सागर झील की। ठीक है। अब ये नहीं बोल रहा है कि प्राकृतिक है कि आर्टिफिशियल है, ठीक है, मैन मेड है या फिर हमारे पास नेचुरल है। सिंपल क्वेश्चन पूछा है। जब सिंपल इस तरह से क्वेश्चन पूछा है, गोविंद सागर बिल्कुल बेझिझक लगा दो। अगर नेचुरल पूछा होता तो रेणुका होनी थी। 14th क्वेश्चन, वेयर इज दशहर लेक लोकेटेड। इसको डहनासर भी बोलते हैं, दशहर लेक भी बोलते हैं। ठीक है जी। ये कहाँ पे है? ये नियर मंडाली कुल्लू में है। ठीक है। कहाँ पे है? कुल्लू में देखने को मिलती है, मंडाली के पास। ठीक है जी। अब नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। कहाँ पे है ये? सूरजताल लेक हमने बात की, लेक ऑप्शन लाहौल स्पीति, भागा रिवर यहाँ से निकलती है। 16th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट आर सरवालसर एंड भृगु लेक लोकेटेड। देखो अगर एक का भी पता है ना तो दूसरे का निकल जाएगा। जैसे भृगु का आपको पता है, ठीक है, तो सरवालसर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। तो कहाँ से निकलता है भाई? कुल्लू इसका सही आंसर हो जाएगा। दो ऑप्शन कुल्लू है। ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज करेरी लेक लोकेटेड। करेरी लेक कहाँ पे है? बोलेंगे जी कांगड़ा में। करेरी लेक कहाँ पे है? कांगड़ा में देखने को मिलेगी आपको। अब बात करते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर इज नियर गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक जो है उसके हेडक्वार्टर, उसके नजदीक कौन सा हेडक्वार्टर है? किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है? आप बोलोगे बिलासपुर। बिलासपुर के नजदीक। ओके जी। अब यहाँ से गोविंद सागर लेक के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो। वो है मैन मेड लेक, सबसे बड़ी बिगेस्ट लेक है, सतलुज रिवर के पानी से बनी है, सतलुज। ठीक है जी। नेक्स्ट, लेंथ कितनी है? 90 किलोमीटर। कहीं पे 88 होगी, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग है। एरिया 170 वर्ग किलोमीटर, कहीं भी आपको 168 वर्ग किलोमीटर मिलेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा आपके पास, आप देख लेना उसमें से पता क्या होता है, हमारे पास उसको चैलेंज कर सकते हैं हम। हमारे पास अलग अलग साइट्स पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग जानकारी मिलती है। ठीक है। अगर इस तरह का आता है कि हाँ सर दोनों ही आगे, ठीक है, कौन सा लगाएंगे, ठीक है, तो हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की चैलेंज आता है ना, वो वाला। इसके अलावा हम बात करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो हमारे पास थे, ठीक है, सिखों के 10वें गुरु, उनके नाम पर इसका नामकरण रखा गया है। ठीक है जी, ये बात है। और इसी के ऊपर भाखड़ा डैम बना हुआ है सतलुज रिवर के ऊपर। ठीक है। जिसकी ऊंचाई है 226 मीटर ऊंचा है। वो कितना? 226 मीटर ऊंचा है। ठीक है जी। ये ऊंचा है, लगभग 1663 में बनकर तैयार हुआ था भाखड़ा बांध। और वहीं बात करें हम अगर, तो सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ठीक है, भारत की अगर हम बात करें, टिहरी बांध आप लगा देंगे, बड़ा ऊंचा। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा, ऊंचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और सबसे बड़ा लेंथ वाइज बात करेंगे, हीराकुंड बांध आता है। नेक्स्ट आएगा 19th क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज गोविंद सागर मैन मेड लेक लोकेटेड। गोविंद सागर मैन मेड लेक कहाँ पे है? बिलासपुर में है। जानकारी आपको दे दी। ठीक है जी। नेक्स्ट आएगा, व्हाट आर सूरजताल एंड चंद्रताल। क्या है ये सूरजताल और चंद्रताल? आप बोलेंगे नेचुरल लेक है। किस तरह की लेक है? नेचुरल लेक आपके पास देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मेरी एक वीडियो बनी हुई है जिसमें मैंने लेक्स के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है, उसको मैं लिंक अटैच कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। हर एक छोटे से छोटा पॉइंट मैंने वहां पे कवर किया है, उसके बाहर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती ही नहीं है। उस लिंक को मैं यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा अगर आपको लेक्स में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं चाहिए। और आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस थे उनकी सीरीज यहाँ तक समाप्त हुई। कल फिर से मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। हो सकता है नया टॉपिक हो, या हो सकता है इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर दूं अगर मुझे क्वेश्चन और देखने को मिलते हैं, सहायक हैं जो आपके लिए। ठीक है जी। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके दिन मंगलमय हो, परमात्मा आपको सुख शांति बख्शे। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।